सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्यूशन फॉर योर इस्लामिक चैनल की जानिब से हम आप सभी को खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह आप सभी को खैरियत व आफ़ियत से रखे। अल्लाह आप सभी के हर हाजत को पूरी करे। आमीन शुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए एक ऐसा नमाज लेकर आई हूँ जिसे आप जलाली नमाज भी कह सकते हैं। अगर आपकी कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है या फिर कोई मुश्किलात है जो आपको हल होते हुए नज़र नहीं आ रही है, आपका कोई काम नहीं बनता है, अगर कोई हमारे भाई है, बहन है जो इम्तहान में पास होना चाहते हैं या इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं लेकिन वो बिल्कुल भी पास नहीं होते हैं, तो आज मैं आपको जो नमाज़ बताऊंगी, अगर आप इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि बस एक ही बार में आपका कैसे दुआ कबूल होती है। कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, बस आप अल्लाह पे यकीन रखें। सबसे पहले तो आप सब्र करें, आप 5 वक्त का नमाज मुकम्मल करें। आपका कोई ऐसा काम जो आपको बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, आप एकदम परेशान हो गए हैं, दिल आपका टूट चुका है, और हमारे भाई बहन जो कामयाब होना चाहते हैं, हर मसले में ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो वो बस ये नमाज़ पढ़ ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी हाजत ज़रूर पूरी होंगी। तो चलिए मैं अब बता देती हूँ क्या है वो नमाज़। पर उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदक़े जारिया समझकर आप इसे आगे भी शेयर करें, ताकि आपके चलते बहुत सारे लोग भी इन अमल का फ़ायदा उठा सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबसे पहले आपको नफिल नमाज़ पढ़नी है 4 रिकात। 4 रिकात नमाज आप कोई भी टाइम पढ़ सकते हैं, मकरूह वक्त में आप नहीं पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि मकरूह वक्त क्या होती है, तो चलिए मैं बता देती हूँ कि सुबह फजर के टाइम से लेकर के जब तक सूरज ना निकले उस टाइम आप कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। 12 बजे दिन के टाइम जब सूरज बिल्कुल ग्रुप में हो यानी कि बीच में हो, तो उस टाइम भी आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। असर और मगरिब के बीच में भी आप नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। ये तीनों वक्त मकरूह कहलाती है। उसके अलावा आप किसी भी टाइम आप ये नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि आप 4 रिकात नफिल पढ़ेंगे, 2-2 रिकात करके। सबसे पहले आप नियत करेंगे कि या अल्लाह मैं नियत करता हूँ या मैं नियत करती हूँ 2 रिकात नफिल की। आप नमाज़ पढ़े, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बाद आपको 41 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद आपको दूसरा रिकात में सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह इखलास पढ़ना 31 बार। इस तरीके से आप 2 रिकात नमाज नफिल पढ़े, सलाम करने के बाद आप उठ जाए। उसके बाद आप दोबारा से नियत करें 2 रिकात नमाज नफिल की। सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह इखलास पढ़नी है 21 मरतबा। दूसरे रिकात में आपको सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरीके से आपके 4 नफिल हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद आपको सलाम फेरने के बाद 51 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। याद रहे कि आप दरूद इब्राहिम ही पढ़ें। अगर आपको दरूद इब्राहिम याद नहीं है तो आप मोबाइल सामने रखें, उससे आप देख के पढ़ सकते हैं, या फिर आप जिस किताब में दरूद इब्राहिम लिखा हो उसको आप सामने रख के ये पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको दरूद इब्राहिम ही 51 बार पढ़ना है। जब 51 बार दरूद इब्राहिम आपका मुकम्मल हो जाए, फ़ौरन आपको सजदे में चले जाना है। सजदा में जा कर के आपको 100 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। जब आप 100 मरतबा या अल्लाह सजदे में सर रख के पढ़े, उसके बाद आपको तुरंत सर उठा के दुआ मांगनी है। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी परेशानी हो, आप अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। आपको अपनी जायज़ हाजत पेश करनी है अल्लाह बारगाह इलाही में, और आपको बहुत ही आज़िज़ी के साथ दुआ मांगनी है। ये दुआ अल्लाह के अर्श को हिला के रख देंगी। आप ये नमाज को
ज़रूर पढ़ें एक बार। अगर आपको ये नमाज़ एक बार में काम नहीं बनता है तो आप इसे कंटिन्यू रखें, कम से कम 7 दिन या 11 दिन। इस नमाज की बरकत से आप देखेंगे कि आपका बिगड़ा हुआ काम कैसे बनता है। आपका बिगड़ा हुआ काम तुरंत बन जाएगा। अल्लाह की फ़ौरी मदद से आप हर ज़ायद मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बात का आप ख़ास ख़याल रखें कि आप जो भी वज़ीफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं वो आपको जायज़ मकसद के लिए ही पढ़ना है, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं पढ़ना है। अगर आप नाजायज़ मकसद के लिए पढ़ेंगे तो वो आपका पूरा नहीं होगा, उल्टा आपको तकलीफ़ पहुंचा सकता है। इसलिए आप जो भी दुआ करें, जो भी हाजत की नमाज़ पढ़ें या कोई भी आप वज़ाइफ़ करें तो जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ मकसद के लिए बिल्कुल ना करें। और आपको 5 वक्त का नमाज़ी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से ही आधा से ज़्यादा मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए आप नमाज़ मुकम्मल रखें ताकि बारगाही इलाही में दुआ जल्दी कबूल हो। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और इसे सदक़े जारिया समझकर लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। और हर वज़ाइफ़ में, हर वजीफ़ा में, कोई भी नमाज में आप भरोसा रखें और इस नमाज़ को आप ज़रूर पढ़ें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। आमीन सुम्मा आमीन। लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।